नमस्कार। वर्ग 8 के गणित के चैप्टर राशियों की तुलना के एमसीक्यू प्रश्नों का यह संग्रह है और यह इस सीरीज का पार्ट 3 वीडियो है। इससे पूर्व भी 2 वीडियो हमने प्रस्तुत किया है जिसमें कुल 23 प्रश्नों का हल किया गया है। अब उससे आगे के प्रश्नों को हल कर रहा हूं और ये प्रश्न वर्ग 8 के बोर्ड मॉडल जिसे जैक ने जारी किया था और पूर्व वर्षों में जो वर्ग 8 के बोर्ड की परीक्षाएं हुई हैं उनसे और विभिन्न छात्रवृत्ति प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति और मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति से लिए गए हैं। तो ये प्रश्न क्लास 8 के बोर्ड परीक्षाओं एवं जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होने वाली हैं, राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति और आकांक्षा परीक्षाएं, इन सभी के लिए काफी उपयोगी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। कोई डीलर लागत मूल्य पर 20% बढ़ाकर वस्तुओं की सूची बनाता है तथा वह 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत है। तो ऐसे प्रश्नों में हम जो क्रय मूल्य या लागत मूल्य है उसे 100 रुपया मान लेते हैं। चलिए मान लिया कि लागत मूल्य बराबर 100 रुपया, अंकित मूल्य हमने देखा कि 20% बढ़ाकर वस्तुओं की सूची बनाता है, तो जो सूची बनाता है उसी को हम अंकित मूल्य कह रहे हैं। तो इसमें 20 रुपया बढ़ा दे रहा है, 20% यानी 100 में 20, तो ये हो जा रहा है अब 120 रुपया। अब उसने 120 रुपया उस वस्तु का दाम रखा, अब उसमें छूट देता है कितना? छूट प्रतिशत। उसने कहा कि अब हम छूट दे रहे हैं, छूट प्रतिशत 10%। तो ये 10% किस पर छूट होगा? ये 120 रुपया पर, इसलिए वास्तविक छूट बराबर 120 रुपया का 10%, अर्थात 120 गुना 10/100। तो ये शून्य शून्य कट गया, ये शून्य और ये शून्य, तो ये हो गया 12 रुपया। तो देखिए उसने खरीदा था 100 रुपया में, लागत मूल्य था, और उसने अंकित किया 120 रुपया और इस पर उसने 12 रुपया छूट दे दिया। तो जो विक्रय मूल्य है वो क्या होगा? ये 120 से हम 12 घटा देंगे तो 108 रुपया। अब देखिए उसने खरीदा 100 रुपया में और वो बेच रहा है 108 रुपया में, तो इसलिए लाभ बराबर 108 घटाओ 100 यानी 8 रुपया। तो ये लागत मूल्य 100 है, तो जो लाभ है वही तो प्रतिशत भी हो गया, इसलिए लाभ प्रतिशत इक्वल टू 8%, 8%। ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। प्रश्न संख्या 2। किसी संख्या में 27.1/2% घटाने पर 87 होता है, वह संख्या है 58, 110, 120, 135। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो यहां फिर हम मान लेते हैं संख्या को।
मान लिया, देखिए पहले 100 मानते हुए हम इसे हल करेंगे, फिर हम जो वह संख्या है उसे निकालेंगे। मान लिया कि संख्या बराबर 100। देखिए मैं यहां बता देता हूं कि ये 100 मान के करेंगे तो ये हमारा थोड़ा आसान हो जाएगा। हम इसकी जगह x मानकर भी कर सकते थे, लेकिन वहां पर कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। चलिए, तो अब वो जो 27%, 27.5% घटाने के बाद जो संख्या होगी, घटाने के बाद संख्या, तो ये होगी 100 घटाओ 27.1/2 मतलब 55/2। तो ये हो गया 200 घटाओ 55 और बटा 2, तो ये हो गया 145/2। अब देखिए कैसे निकालते हैं संख्या को। वह जो संख्या है, जो अभिष्ट संख्या कह सकते हैं, अभिष्ट संख्या, तो आप देखें कि जिसे हम निकालना होता है एक एक नियम में, उसे ऊपर रखते हैं। तो संख्या निकालना है तो यहां पर हम संख्या जो माने हैं 100 उसको ऊपर रखते हैं, यानी अंश में। अब इसे नीचे रखते हैं 145/2। अब इसे गुना करेंगे हम किससे? 87 से। इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जब संख्या 100 थी तो घटाने पर ये मिला, है ना, 27.5% घटाने पर ये मिला 145/2। लेकिन जब संख्या 87 होगा तो वो क्या होगा? इसे हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये जो नीचे वाला जो 2 है ना, ये ऊपर आ जाता है, गुने 87। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 नवा 45, और इसे 5 से काटेंगे तो 20। अब 29 से देखिए तो ये 3 बार में कट जा रहा है, तो ये आ गया 120। तो हमारी संख्या क्या थी? 120। इस तरीकों को अच्छी तरह से समझ लें, एक बार दो बार इसे बना के। मैं फिर इसे बताता हूं कि अगर संख्या को हम x मान के चलेंगे तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा होगा, और चूंकि यहां ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और हमें जल्दी बनाना होता है, इसलिए ये तरीका हम अपनाएंगे। प्रश्न संख्या 3, यदि अमन की आय साहिल की आय से 25% अधिक है तो साहिल की आय अमन की आय से कम है। देखिए देखने से बड़ा पेचीदा लगता है, लेकिन जब हल करेंगे तो बड़ा आसान लगेगा। तो जो कम होता है उसे हम मानते हैं। अमन की आय साहिल की आय से 25% अधिक है, तो साहिल का आय कम होगा, इसे हम मानते हैं। मान लिया कि साहिल की आय बराबर 100 रुपया, तो अमन की आय क्या हो जाएगी? देखिए 25% ज्यादा, यानी 100 जोड़ 25 यानी 125 रुपया। अब हमें बताना है कि साहिल की आय अमन की आय से कम है, कितना कम है ना? इसे प्रतिशत में हमें बताना है। तो यहां हम स्पष्ट देख रहे हैं, साहिल की आय अमन की आय से कम, ये तो 125 घटाओ 100 यानी 25 रुपया है। तो अब आय में कमी का प्रतिशत निकालना है। आय में कमी का प्रतिशत,
तो कितना कम हो रहा है? 25 रुपया, इसे इस तरह से समझे, 25 रुपया कम हो रहा है कितने में? 125 में। देखिए इसे फिर से समझे, हम साहिल की आय अमन की आय से कितना कम है वो देख रहे हैं। साहिल की आय का हम प्रतिशत निकाल रहे हैं जो कम है। तो 25 रुपया उससे कम हो रहा है कब? जब 125 रुपया उसका आय है, किसका? साहिल का। तो 100 रुपया अगर आय होता तो कितना कम होता? बस यही निकालना है। तो 25 25 और 5 से ये करेंगे तो 20, यानी 20%। देखिए बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसे फिर से एक बार देख लीजिए बढ़िया से। प्रश्न संख्या 4 है, यदि 10 कलमों के विक्रय मूल्य 12 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत है। देखिए यहां पर यह प्रश्न ट्रिकी इसलिए हो जा रहा है क्योंकि यहां जो विक्रय मूल्य दिया है 10 कलमों का और क्रय मूल्य दिया गया है 12 मूल्यों का, 12 कलमों का। तो हम जब भी निकालेंगे लाभ प्रतिशत तो कलमों की संख्या हमें बराबर रखनी होगी, विक्रय के समय भी और क्रय के भी समय में। तो इसे हम या तो एक कलम का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मानेंगे या फिर 100 कलम का, है ना। तो हम 100 कलम का ही निकालेंगे तो हमारा थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा प्रतिशत में, है ना। तो हम मानेंगे यहां से 12 कलमों का विक्रय मूल्य, ये है ना। मान लिया 12 कलमों का क्रय मूल्य, ये हमने मान लिया 100 रुपया। तो 100 कलमों का विक्रय क्रय मूल्य क्या होगा? 100 बटा 12 गुने 100, है ना। तो इसे देखिए काटते हैं तो 4 से 3 और 4 से ये 25, यानी 2500 बटा 3 रुपया। देखिए यहां पर हम एक नियम में एक करके निकालते हैं, तो शॉर्टकट में हम चल रहे हैं, सीधे 100 कलम का क्रय मूल्य निकाल रहे हैं। ठीक है, अब यहां कह रहा है 10 कलमों का विक्रय मूल्य भी वही है, यानी 10 कलमों का विक्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। क्योंकि ये पहले ही बताया गया है कि 10 कलमों का विक्रय मूल्य और 12 कलमों का क्रय मूल्य बराबर है। तो हमने 12 कलमों का क्रय मूल्य ये माना है 100 रुपया, तो 10 कलमों का विक्रय मूल्य भी 100 रुपया ही होगा। इसलिए 100 कलमों का विक्रय मूल्य, तो ये हो जाएगा 100 बटा 10 गुना 100, तो ये कट गया, तो ये आ जा रहा है हमारा 1000 रुपया। ठीक है, तो अब लाभ 100 कलमों में लाभ, है ना, 100 कलमों के विक्रय से लाभ। तो 100 कलमों के विक्रय से लाभ होगा 1000 घटाओ 2500 बटा 3। तो ये हमारा ये एलसीएम निकालेंगे तो 3, यहां 3000 घटाओ 2500, तो ये आ गया 500 बटा 3। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि 100 कलमों के विक्रय मूल्य से लाभ इतना हुआ है, इतना रुपया हुआ है। तो अभी हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, चलिए यहां पर निकाल रहे हैं लाभ प्रतिशत। तो लाभ कितना हुआ?
500/3 रुपया। तो इसमें क्रय मूल्य क्या था? ये जो 100 कलमों का हम ये लाभ निकाले हैं, तो कितना क्रय मूल्य था 100 कलमों का? यहां देखिए 2500/3, तो यहां लिखेंगे 2500/3 और गुना 100। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहां पर सिंप्लीफिकेशन ध्यान से देखिए, ये 500/3 है ना, तो यहां पर लिखेंगे 500/3, और ये बटा है या ना, ये उलट जाएगा, ये 3/2500 गुना 100। इसे बढ़िया से समझ लीजिए, जब इस तरह का रहता है तो ये ऐसे हो गया 500/3, और ये जो नीचे हर वाला है ना, ये उलट के इस तरह से बन जाता है। तो ये 3 और 3 कट गया, ये 500 एक 500 और ये 5 बार, तो इससे जब काटेंगे तो ये 20, यानी हमारा जो लाभ प्रतिशत आ रहा है तो वो कितना आ रहा है? 20%। प्रश्न संख्या 5, कौन सी राशि 14% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष में सरल ब्याज 126 रुपया है? तो सबसे पहले हम जो दिया हुआ है उसे लिखते हैं आर। आर है यानी रेट 14%, और टाइम ये 2 वर्ष है, और सरल ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट ये दिया हुआ है 126 रुपया। तो हमें निकालना क्या है? राशि यानी मूलधन, और जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, ये निकालना है। तो ये इसका जो फॉर्मूला है मूलधन का, वो है SI गुना 100/RT। R यानी दर और T समय। तो ये सब कुछ दिया हुआ है, बस इसे बैठाना है। तो सरल ब्याज है 126 गुना 100, और दर है 14, और समय है 2। तो आइए इसे काटते हैं, और 14 का पहाड़ा होगा तो आप एक बार में काट सकते हैं 126 को, 9 बार में कट जाएगा। 14 नमा 126। अगर पहाड़ा याद नहीं है तो 7 से काटिए या 2 से काटिए, उस तरह से काटते चलिए। अब 2 से ये 100 कट जाएगा 50 बार में, तो ये 9 पचे 45 यानी 450 रुपया। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 6, किसी संख्या को पहले 10% बढ़ाया जाता है फिर 10% घटाया जाता है, तो संख्या का क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होता है, 1% घट जाता है, 1% बढ़ जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो संख्या को हम 100 मान के इसे हल करते हैं। मान लिया कि संख्या बराबर 100, तो 10% बढ़ाने के बाद संख्या जो होगी तो हो जाएगी 100 जोड़ 10 यानी 110। 100 थी संख्या, उसे हमने बढ़ाया 10%, तो 110 हो गया। अब ये 10% घटाना है, तो 10% घटाने के बाद संख्या, तो 110 घटाओ जो 10% होता है, किसका 10%? 110 का, बढ़ाने के बाद की, तो 110 का 10%, ये तो 100 सॉरी, ये 110 ,
110 घटाओ 110 का 10% यानी 10, 110 गुना 10 बटे 100। तो ये शून्य और ये शून्य, ये शून्य, ये शून्य कट गया, तो ये हो गया 110 घटाओ 11। तो ये कितना हो जाएगा? 99। देखिए ये वाला आपको समझ में नहीं आया होगा अगर ये वाला लाइन, तो इसे मैं यहां पर एक लाइन और बीच में मैंने छोड़ दिया था, यहां पर लिख देता हूं कि घटाने घटाने वाली संख्या है ना। तो ये कितना घटाएंगे हम, ये कह रहा है, तो 110 का 10%, यही हमने यहां पर लिखा है और इसे हल किया है। तो अब देखिए पहले संख्या हमारा 100 था और अब 10% बढ़ाने और 10% घटाने के बाद यह संख्या बन रहा है 99। तो घटाव का जो प्रतिशत है, घटाव का जो प्रतिशत है वो हो गया 100 घटाओ 99 यानी 1%। तो क्या हो रहा है, ये घट जा रहा है, 1% घट जा रहा है, हम देख रहे हैं। यानी जब 10% हम किसी संख्या को बढ़ाएंगे और फिर 10% घटा देंगे तो 1% वो घट जाएगा, बढ़ेगा नहीं। प्रश्न संख्या 7, यदि कोई बैटरी 4% हानि की जगह 4% लाभ पर बेची जाती है तो 6 रुपया अधिक प्राप्त होता है, तो बैटरी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहां फिर से मैं बता रहा हूं कि इसे हम 100 मानकर भी, क्रय मूल्य 100 मानकर भी हल कर सकते हैं और क्रय मूल्य x मानकर भी हल कर सकते हैं। तो कुछ समीकरण मिलेगा और उसे हल किया जाएगा। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो मैं इसे 100 मानकर हल करूंगा क्योंकि इसका कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। चलिए, तो मान लिया कि बैटरी का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया, तो 4% हानि के बाद बैटरी का क्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य, मतलब 100 रुपया में वो खरीदा, 4% हानि हो रहा है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 100 घटाओ 4 यानी 96 रुपया। अब यदि यहां लिखा है यदि 4% लाभ पर बेची जाती तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता है, यह पहले निकालेंगे। 4% लाभ के बाद बैटरी का विक्रय मूल्य, तो ये जुड़ जाएगा, 100 जोड़ 4 यानी 104 रुपया। तो विक्रय मूल्य में जो अंतर आया, विक्रय मूल्य में अंतर जो अभी हम 100 मान के चल रहे हैं उसमें कितना आ गया, तो 104 घटाओ 96 यानी ये 8 रुपया आ गया। अब देखिए, अब इसी रिलेशन से हम असली जो बैटरी का क्रय मूल्य है वो निकाल लेंगे। इसलिए बैटरी का क्रय मूल्य, वास्तविक क्रय मूल्य, ये वास्तविक लिख देते हैं, वास्तविक। तो जब हम यहां क्रय मूल्य मान रहे हैं कितना, 100 रुपया, तो अंतर कितना आ रहा है, 8 रुपया।
देखिए फिर से समझिए, जब हमने क्रय मूल्य 100 रुपया माना तो विक्रय मूल्य में अंतर 8 रुपया रहा है। 100 रुपया माना तो 8 रुपया हमें पहले ही बता चुका हूं कि जो हमें निकालना होता है उसे अंश में रखते हैं, तो हमें यहां क्रय मूल्य निकालना है, इसलिए इसे अंश में रखें। अब जो अंतर दिया हुआ है वो कितना है, 6 रुपया, यानी कि 100 रुपया क्रय मूल्य था तो अंतर था 8 रुपया। तो जब 6 रुपया अंतर होगा तो क्रय मूल्य क्या होगा, इस रिलेशन से हमारा निकल जाएगा आराम से, है ना। तो ये 4 दूना 8 और 4 से ये 25 और ये 2 से काटेंगे तो 3, यानी 25 दिया 75 रुपये। तो हमारा जो बैटरी का वास्तविक क्रय मूल्य होगा वो होगा 75 रुपया। ये चौथा नंबर प्रश्न। आशा है कि जो हल हमने प्रस्तुत किया वो आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और मेरे चैनल में जाएंगे तो आपको इससे पूर्व का जो इस चैप्टर से वीडियो बनाए गए हैं वो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।